संख्या नहीं होती विधानसभा। पत्रकार साथी, आप हमसे इतना तो टाइट सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश से आपकी हिम्मत नहीं है, जाके पूछिए कि पूछे हैं, उठा के देखिए जन आदर्श भारत, हमने पूछा है। वर्तमान में जाके पूछिए कि चंद्रयान ऊपर लैंड होता है कि नीचे उतारेंगे, कहाँ से कैसे उतारेंगे, कहाँ नहीं पूछ रहे हैं सवाल। इतने बड़े नेता होकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के, माननीय होकर, विधायक होकर के, उनको कुछ जानकारी नहीं है। जबान फिसल गई, जबान फिसल गई, जबान फिसल गई। और घोसी की जनता का अगर जबान फिसल जाएगा और हाथ फिसल जाएगा तो ऐसे दल बदलुओं का यहाँ से निकल नरेंद्र जाएगा। मोदी और योगी का जूता साफ करते हैं आप। इतना हल्का मत समझिएगा ओम प्रकाश। मैं भी किसी से हल्का थोड़ी हूँ, मैं भी अखिलेश यादव का माननीय दीवाना हूँ। मुख्यमंत्री जी को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। भटक गए थे ओम प्रकाश जी, भटक गए थे। एक बार आदमी भटकता है, दो बार भटकता है, और भटक करके इंसान किसी को गाली नहीं देता है। वो लोग कपड़ा जितनी तेज हम कपड़ा नहीं बदलते हैं, उतनी तेज उन लोगों की नीयत बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है। टैटू बनवाया था, हमें लगा कि यादव जी होंगे आप। अरे क्या पासी नहीं बनवा सकते क्या? बनवा सकते हैं, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन दीवानगी इतनी बड़ी है तो हमें लगा कि यादव जी होंगे। क्या नाम बताएं फिर से बता। दीपक पासी। दीपक पासी जी। कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। 18 सीट दी गई थी, एक सीट की उनकी औकात नहीं थी। 18 सीट हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। पांच कम से कम 5 राजभर को लड़ाकर विधायक बना लेते, सदन तक पहुंचा लेते, तब हम न मानते कि अब भैया जो उनसे बगावत कर दिए, बोल रहे हैं कि दारू पी करके प्रचार कर समाजवादी पार्टी का, तो उनको टिकट देके कैसे जिता देते? ऐसे मत बोलिए, नहीं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा, जेल वेल चल जाएंगे और कहेंगे कि कौन बंद कर देगा? अरे ओम प्रकाश राजभर जी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज को गलिया सकते हैं, लाइसेंस से वो किसी भी समाज को गलिया सकते हैं, क्योंकि हर गली में एक ही नारा है, घोसी के लाल को जिताना है और बाहरी को भगाना है। बाहरी कौन? बाहरी दारा सिंह जी हैं, आपकी पार्टी के विधायक थे। अरे विधायक थे, उनसे कुछ हो नहीं पाया, तभी तो वो देखिए। बाहरी नहीं थे भैया। सुनिए पत्रकार महोदय जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे चर्चित विधानसभा घोसी में है, और घोसी कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जी अपना गढ़ बताते हैं। चूँकि यहाँ राजभर वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ओम प्रकाश राजभर जी लगातार दावा करते हैं कि घोसी में सबसे ज़्यादा राजभर हैं, और राजभर कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर को पसंद करते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। पूर्वांचल की वो घोसी सीट कहीं न कहीं बड़े बड़े नेताओं के सम्मान को फंसा करके रखी है। आज अखिलेश यादव जी उड़न खटोला से यही घोसी में उतरे थे और बड़ी सी चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है, और कहीं न कहीं उनके संबोधन के बाद अब घोसी का जो चुनावी पारा है वो आसमान पर चढ़ गया है। और उसी बीच तमाम रंग बिरंगे दृश्यों को आपके बीच में लगातार भेज रहे हैं। और एक और रंग है, जिस रंग को हम दिखाने पर इसलिए मजबूर हैं कि इसको आप जब देखेंगे तो इनका पागलपन कहेंगे, और मैं भी अपनी इस वीडियो में इनका पागलपन ही कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो गांव की अगर बात करें तो उस समय गोदना वोदना इसको कहा जाता था, आज तो मॉडर्न ज़माना है, तो आज जो है इसको टैटू कहा जाता है। और ये लोग अपने शरीर पर अपने किसी गर्लफ्रेंड या पत्नी या माता पिता का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का टैटू गोदवाया है। देख लीजिए थोड़ा सा एक बार, हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन को कि इनके सीने पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा है जो अखिलेश यादव का है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। नहीं हो रहा क्या? हेलो ठीक है, अखिलेश यादव जी का है। अब देखिए इन्होंने अपने हाथ पर भैया ने जो है बनवाया है, बाद में परिचय लेंगे। एक बार हम परिचित करा दें कि इनका कारनामा देखिए, इनका पागलपन देखिए। इन्होंने भी अपने सीने पर गोदवाया है और अपने सीने पर इन्होंने अखिलेश यादव जी को गोदवा दिया है। अब इनका इतना बड़ा पागलपन है, इनकी दीवानगी कहेंगे, इनका पागलपन कहेंगे, क्या कहेंगे। आपका जो सवाल होगा वो सवाल मैं इनसे करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश यादव है। ओम प्रकाश यादव जी। कहाँ से आए? जहुराबाद घर है हमारा, जनपद गाजीपुर। आपने टैटू बनवाया है, आप लोगों ने टैटू बनवाया है, इसको क्या कहें? पागलपन कहें या फिर कोई फेमस होने का मन है? इतना पागलपन कहाँ से आ जाता है कि आप टैटू बनवा लेते हो अखिलेश यादव जी का? देखिए, कहने से नहीं होता है, कोई कुछ भी किसी को कह सकता है। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, आप कुछ भी कहिए, लेकिन माता पिता के पास बाद अगर हम किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हमने जगह दिया है। हमने वहाँ जगह दिया है जब तक हम जलाए नहीं जाएंगे, लास्ट तक अपने नेता को साथ लेके जाएंगे। जब तक जिंदा हैं, अखिलेश यादव के परिंदा हैं। राजनीति करते हैं?
राजनीति करना नहीं है, करने से नहीं होता है। मैं राजनीति करता नहीं, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ, गांव के द्वारा। फिर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में है तो राजनीति का एक हम आपको फंडा बता दें। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। आपको हो सकता है कल विधायकी का टिकट चाहिए, समाजवादी पार्टी से नहीं मिलेगा, बगावत करके चले जाएंगे दूसरी पार्टी में, तो टैटू मिटवाना पड़ेगा भैया। तो दर्द होगा ना। आज ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान के हाथ पे टैटू या लिख दिया गया होता कि समाजवादी विधायक, तो मिटवाने में दर्द का औकात पता तो चलता, कम से कम मिटवा देते, मानता हूं, लेकिन दर्द तो पता चलता। लेकिन जब तक जिंदा हूं, अखिलेश यादव का परिंदा हूं, यही हमारा सोच है। समाजवादी पार्टी में रहेंगे बिल्कुल अंतिम सांस तक। और क्यों रहेंगे? सिर्फ ऐसा नहीं कि मुंह देख करके, चेहरा देख के नहीं, क्यों बनवा लिया हमने तस्वीर? पागलपन नहीं है। इसी पागलपन की वजह से ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती। तो ये जान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने तो कह दिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिए कि जब आप विधायक बने हैं तो किसकी देन है? यादव की देन है। एक यादव की पागलपन की देन है कि राजभर समाज ही नहीं, किसी समाज के लोग आरक्षण लागू किया माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने 1995 में। तब जाकर के हर समाज का लड़का बीडीसी प्रधानी, जिला पंचायत, विधायकी, सांसद, मंत्री बनता है। वो आरक्षण लागू किया था तो एक यादव समाज का एक सैफई के लाल ने लागू किया था। और उस समय लोग भी कहते थे कि ये पागल है, ये आरक्षण से कुछ नहीं होना। आज हर समाज को अधिकार मिला है। और ओम प्रकाश राजभर जी के प्रकाश राजभर कहते हैं कि आज की राजनीतिक परिस्थिति में हमने समाजवादी पार्टी को उठा करके यहाँ से यहाँ ला दिया 2022 के विधानसभा के चुनाव। बताइएगा ओम प्रकाश राजभर को कि जब आप राजनीति में नहीं थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार रहा करती थी, विधायक रहा करते थे, आपको समाजवादी पार्टी ने पैदा किया है। वर्तमान राजनीतिक परिवेश की बात कर रहा हूँ प्रकाश जी, कम से कम आप वो करिए, डिजिटल बने, परिकल्पना करिए कि वर्तमान की राजनीति में उन्होंने कहा कि इनकी जितनी संख्या है विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर की बदौलत है, अगर नहीं होते इतनी जनसंख्या, इनकी संख्या नहीं होती। पत्रकार साथी, आप हमसे इतना तो टाइट सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश से आपकी हिम्मत नहीं है। जाके पूछिए कि पूछे हैं, उठा के देखिए जन आदर्श भारत, हमने पूछा है। वर्तमान में जाके पूछिए कि चंद्रयान ऊपर लैंड होता है कि नीचे उतारेंगे, कहाँ से कैसे उतारेंगे? कहाँ नहीं पूछ रहे हैं सवाल? इतने बड़े नेता होकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के, माननीय होकर, विधायक होकर के, उनको कुछ जानकारी नहीं। जबान फिसल गई, जबान फिसल गई। नेता जब उनकी जबान फिसल जा रही है, और घोसी की जनता का अगर जबान फिसल जाएगा और हाथ फिसल जाएगा तो ऐसे दल बदलुओं का यहाँ से निकल जाएगा मामला, जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी का पूरा जो राजनीतिक कैरियर है घोसी पे लगा हुआ है। घोसी में एकदम जम करके जब से आए हैं तब से डटे हुए हैं और गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं। दावा है, उनका दावा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को इस बार हरा करके मैं सफाई पहुंचा दूंगा, सफाई भेज दूंगा। आपको कैसे मालूम कि उनका दाव पे लगा है? आपको कैसे मालूम चल गया कि ओम प्रकाश राजभर जी का दाव पे लगा? इसका टेस्ट हो रहा है, उनका टेस्ट हो रहा है, मंत्री बनेंगे। आप डिबेट ले रहे हैं लगातार घोसी में, तो ये आप आंकड़ा लगा लिया है कि उनका जो है कि टेस्ट हो रहा है। वो टेस्ट नहीं हो रहा है। जो कहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। भटक गए थे ओम प्रकाश जी, भटक गए थे। एक बार आदमी भटकता है, 2 बार भटकता है, और भटक करके इंसान किसी को गाली नहीं देता है। वो लोग कपड़ा जितनी तेज हम कपड़ा नहीं बदलते हैं, उतनी तेज उन लोगों की नीयत बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है। ये जान लीजिए आप। वो लोग सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। राजभर समाज को सबसे ज्यादा किसी ने ठगा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया। क्या ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर समाज को, ये बता दीजिए। यादवों पे तो टिप्पणी कर दे रहे हैं, यादव पे सवाल कर दे रहे हैं, लेकिन राजभर समाज को क्या दिया? किसी 20 लड़की यादव राजभर समाज की, बाकी समाज की छोड़िए, राजभर समाज को आरक्षण दे रहे हैं। एससी और एसटी में शामिल करवा रहे हैं। 18 सीट दी गई थी, 1 सीट की उनकी औकात नहीं थी। 18 सीट हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। 5 कम से कम 5 राजभर को लड़ाकर विधायक बना लेते, सदन तक पहुंचा लेते, तब हम न मानते कि अब भैया जो उनसे बगावत कर दिए, बोल रहे हैं कि दारू पी करके प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, तो उनको टिकट देके कैसे जिता देते? ऐसे मत बोलिए, नहीं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा, जेल ओल चल जाएंगे और कहेंगे कि कौन बंद कर देगा? अरे ओम प्रकाश राजभर जी की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज को गलिया सकते हैं, लाइसेंस से वो किसी भी समाज को गलिया सकते हैं, क्योंकि वो विधायक है। शब्द हमारा थोड़ी कि हमारा चैनल आप बंद करवा देंगे, मुकदमा दर्ज करा देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा ना कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं जाकर के शराब पीकर, ये सरकार भी आपकी नहीं है, समझ लीजिए। जो सच्चाई बोलेगा, सच्चाई दिखाएगा, वो जेल में जाएगा, ये जान लीजिए आप। बुलडोजर को झेलना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर जी बुलडोजर की डर से सत्ता पक्ष में गए हैं और दारा चौहान को भी सत्ता पक्ष में ले जा रहे हैं। दारा चौहान क्या थे? घोसी से एमएलए थे, और फिर किस चीज का चुनाव लड़ रहे हैं? एमएलए का। क्यों? आप तो एमएलए थे, क्यों लड़ रहे हैं भाई? उनको लालच दे के ले गए। घुटन हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमको घुटन हो रही थी, विकास नहीं कर पा रहे थे, और कैसे मुंह दिखाते। 5 साल के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री बनेंगे, यहाँ फिर विकास होगा। घोसी की जनता उनको मंत्री रहते हुए देखी है, कितना विकास किए हैं? 2 काम बता दीजिए जब वो मंत्री थे, तो बताइए।
गुमराह कर रहे हैं आप लोग, गली गली घूम घूम के पत्रकारिता कर रहे हैं कि मंत्री बनेंगे और सत्ता में दारा सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ। उन्हीं जी की काहे बात लेखित कर रहा हूँ। वो मंत्री, आप मंत्री के बहकावा दे रहे हैं कि मंत्री बनेंगे तो विकास करेंगे, सत्ता में जाएंगे तो विकास करेंगे, विपक्ष में कुछ नहीं होगा। और भी तो विधायक हैं, लेकिन अपने कुछ लोग सम्मान के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग मलाई खाने के लिए लड़ते हैं। ये मलाई खाने वाले लोग हैं। दारा सिंह चौहान मलाई खाने वाले। तो और क्या समय उनको, उनका जनाधार दारा चौहान ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पे चल रहे हैं, तो घोसी दूसरे के कहने पे चलेगी? घोसी का घर का लाल, अपना लाल, घोसी जीतेगा, बाहरी बनाम घर का लाल, बाहरी भगाओ का नारा घोसी के अंदर चल रहा है। हम 2-3 दिन से चल रहे हैं और सुन रहे हैं आंकड़ा। आज जहाँ आज आप गए होंगे दिन में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, युवाओं की दिलों की धड़कन, छात्र छात्राओं के आशा उम्मीद, किसानों के भविष्य, उत्तर प्रदेश के विकास की जाल बिछाने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आए थे घोसी के अंदर। आज ही पता चल गया भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैबिनेट मंत्री जो जाल बिछाए हैं कि वाकई में अखिलेश यादव ने जो गणित खेला है, घोसी की जनता ने जो दे रही है प्यार दुलार, कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह ज़्यादा से लीड कर गए हैं। ये आज उन लोगों का आंकड़ा हुआ है, क्योंकि उसी ग्राउंड में उनकी रैली 2 दिन पहले हुई, कहीं तक भीड़ नहीं थी, ग्राउंड नहीं भरा था। और आज हमारे नेता का जब आगमन हुआ, रोड बंद हो गया था, पूरा रोड जाम हो गया था गाड़ी से, जनता से। केशव जी आए थे, बोले जमानत जब्त करा देंगे समाजवादी पार्टी। सही बोल रहे हैं, जब उनकी जमानत जब्त हो गई तो आज इंसान वो सही बोलेगा। उनकी सीट बची नहीं तो दूसरे की सीट की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी आना भी चाहिए, चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, आना चाहिए। मौर्य जी क्या बोल रहे हैं, राजभर जी क्या बोल रहे, ये मायने नहीं है। घोसी की जनता क्या बोल रही है, ये मायना है। आप और हम आकर के आग्रह, अनुरोध, निवेदन कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, जिता नहीं सकते हैं। मैं घोसी की जनता से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं। सम्मान की लड़ाई है, बचा लेना इस सम्मान को। और जब सम्मान आप बचा लेंगे घोसी की सम्मानित जनता, तो दृश्य जाएगा, देश ही नहीं प्रदेश से बाहर जाएगा दृश्य कि मैनपुरी वालों ने और घोसी ने वाकई में सम्मान को बचाया है। अगर घोसी का चुनाव आपके हाथ से निकल जाता है तो ये भी दृश्य जाएगा कि घोसी और मऊ को दल बदलू पसंद है, लूटने वाले पसंद है। ये दृश्य बाहर जाएगा, ऐसा दृश्य नहीं जाना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? पत्रकार महोदय, मेरा नाम दीपक पासी। दीपक पासी जी बिल्कुल। अरे भैया आपने टैटू बनवाया था, हमें लगा कि यादव जी होंगे आप। अरे क्या पासी नहीं बनवा सकते क्या? बनवा सकते हैं, हम ये नहीं कह रहा, लेकिन दीवानगी इतनी बड़ी है तो हमें लगा कि यादव जी होंगे। क्या नाम बताएं फिर से बता। दीपक पासी। दीपक पासी जी। कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? जी, लाखन पासी वंशज के शहर से हूँ मैं। हाँ। लखनऊ को लाखन पासी आपके पूर्वजों ने बसाया। जी बिल्कुल। सही है। हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे, घोसी आए हुए हैं, लखनऊ से घोसी आकर के प्रचार करने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, प्रबल कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पत्रकार महोदय जी, हम टैटू वाले 4 लोग घोसी आ गए, आप लोगों को मिर्ची लगने लगी? मिर्ची हमको आप 5-10 मिनट से यहाँ हैं, देखिए कितने मंत्रियाँ निकल रहे हैं, हूँ करते हुए आते जाते हैं। आप कभी उनको भी देखिए, काहे नहीं देख रहे हैं? हम अपने सुधाकर भैया जी को जिताने के लिए आए हैं। जी। तो क्या लगता है, घूमे यहाँ, घूमे कि अभी आज ही आए? घूमने हम 3 दिन से हैं यहाँ। 3 दिन से? जी, और घोसी की जनता वो प्यार दे रही है सुधाकर भैया को। हर गली में एक ही नारा है, घोसी के लाल को जिताना है और बाहरी को भगाना है। बाहरी कौन? बाहरी दारा सिंह जी हैं, आपकी पार्टी के विधायक थे। अरे विधायक थे, उनसे कुछ हो नहीं पाया, तभी तो वो देखिए। बाहरी नहीं थे भैया। सुनिए पत्रकार महोदय जी, मैं जनता को समझ में नहीं आया बाहरी हैं कि मैं बता दूं आपको, उनके अंदर दम नहीं थी कि वो बीजेपी से झगड़ा मोल लेके काम करवा सके घोसी के जनता के लिए। ये दारा सिंह वो इंसान है और सुधाकर भैया जी के अंदर वो दम है। देखिए देखिए, ये देखिए, उधर भी कैमरा कर दीजिए। देखिए मंत्री जी निकल रहे हैं, देखिए पत्रकार महोदय जी, इसको दिखाइएगा जरूर। तो सुधाकर भैया जी के अंदर ये दम है कि वो घोसी में इनसे काम ले सकते हैं, और उनके दम नहीं था जो उनसे काम ले सकते थे, इसीलिए वो इस्तीफा देकर भाग निकले। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उन्होंने कहा उस बात को, कह रहे हैं, इनसे हमने सवाल कर लिया है। आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आपसे भी लाजमी बात कह लें, उन्होंने इसलिए छोड़ा कि वो विकास नहीं कर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतेंगे, घोसी की जनता विधायक बनाएगी, मंत्री बन जाएंगे और पूरी तरह से विकास मंत्री बन जाएगा। दारा सिंह चौहान जी मंत्री, ये सपना ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री, उनका सपना टूट गया पियर के चाचा का। मानिए भैया, गए 3 के भाव। अच्छा। 3 के भाव गए वो, सच बता रहा हूँ मैं, 3 के भाव गए। क्या नाम भैया आपका? कोमल बागी। कोमल बागी। यादव जी? नहीं, बागी हूँ, बगावत करना काम है मेरा। बागी बिहार से? जी, मैं इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, इलाहाबाद से। जी।
तो अखिलेश जी का टैटू बनवाने के पीछे क्या मकसद रहा? मकसद हमको तो लग रहा है कि फेमस होना चाहते हैं, आप बागी हैं तो भाई आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है। कैसी बगावत है? ये हमारा अखिलेश भैया का काम देख के यूपी में जो आज विकास हुआ है, किससे बगावत है? योगी जी से बगावत है, भाजपा से बगावत है, भाजपा से बगावत है, नरेंद्र मोदी से बगावत है, राजभर जी से बगावत है? हाँ उनसे भी बगावत है। अच्छा, क्योंकि वो गलत टिप्पणियां करती रहते हैं। वो बोले है ना अभी कि भाजपा में जो रहता है पिछड़े वर्ग का नेता, वो भाजपा नरेंद्र मोदी और योगी का जूता साफ करता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी और योगी का जूता साफ करते हैं आप? इतना हल्का मत समझिएगा ओम प्रकाश। मैं भी किसी से हल्का थोड़ी हूँ, मैं भी अखिलेश यादव का दीवाना हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ जी। तो ओम प्रकाश राजभर को जूता साफ करने के लिए नहीं गए हैं? तब क्यों बोलते हैं वो? उन्हीं ने अपने अपने थूक के चाटते हैं ना, उन्हीं ने बोला है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, उन्हीं की बात मैं बता रहा हूँ। तो ओम प्रकाश राजभर को हल्का समझते हैं आप? बिल्कुल हल्का समझते हैं। पूर्वांचल के बड़े नेता हैं। होंगे जनाधार है, जनाधार। कुछ भी हो, अच्छा, कुछ भी हो, आपकी नजर में हल्के? हाँ हमारे नजर में हल्के हैं। अच्छा, हम ये बस ये जानना चाहते थे, परिवार और से भी बगावत की कि भाई अखिलेश जी के हम समर में कूदने जा रहे हैं, जंग में कूदने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ? परिवार से क्यों बगावत करें? उन्होंने मना नहीं किया कि अखिलेश जी का काहे लिए बनवा? बिल्कुल नहीं मना करेंगे। परिवार क्यों मना करेंगे? सब लोग समाजवादी हैं। बिल्कुल, पूरा खानदान समाजवादी है। अखिलेश यादव से इतना प्रेम है? हाँ भी बहुत प्रेम है, भगवान के लिए अपने हम जान भी दे सकते हैं। अच्छा, देखिए इलाहाबाद के ही बागी थे। आपका क्या नाम हो भैया? आप भी टैटू? हाँ, नीरज यादव। नीरज यादव, नीरज यादव। कहाँ से आए? जिला शाहजहानपुर से। जिला शाहजहानपुर से शाहजहानपुर से? जी। कब से हैं? 3 दिन हो गए आज। 3 दिन से आप भी हैं? जी। तो ये जो 4 लोग हैं, मैं बात कर रहा था उस समाजवादी पार्टी से हैं, उस समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं, उस समाजवाद के दीवाने हैं जिस समाजवाद का बीज लोहिया ने बोया था, और उस बीज के अंकुरित होने के बाद उसको पुष्पित और पल्लवित करने का काम धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। आज उसकी परवरिश अखिलेश यादव के हाथ में है, जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने का निरंतर उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। वो समाजवादी परिवार देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार कहा जाता है, और कहीं न कहीं ये 4 लोग उसी अखिलेश यादव के दीवाने हैं, जो अखिलेश यादव के साथ कह रहे हैं कि ताउम्र अंतिम सांस तक। हालांकि लोकतंत्र में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये 4 युवा हमसे जो मिले हैं, इनके जज्बे को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी अंतिम सांस तक उस विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे और तमाम खबरें आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप।